बिहार विधानसभा चुनाव में अब रोमांच अपनी चरम पर है। पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान 6 नवंबर को होना है और इसी को देखते हुए आज सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार आधिकारिक रूप से थम चुका है। अब उम्मीदवारों के सामने केवल एक ही रास्ता बचा है, सीधे जनता के बीच जाकर समर्थन मांगना। इसलिए आज पूरे बिहार में नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क अभियान तेज करते दिखाई दिए। जिन गलियों में बीते कई दिनों तक लाउड स्पीकरों की आवाज, रैलियों और नुक्कड़ सभाओं की गूंज थी, वहां अब शांत माहौल है, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी भी बरकरार है। प्रत्याशी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त करने की कोशिशों में जुटे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारियों को और तेज कर दिया। राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या दबाव की स्थिति न बने। अर्धसैनिक बलों की तैनाती मतदान केंद्रों पर की जा रही है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी की जा रही है और प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि आम मतदाता बिना किसी भय के मतदान केंद्रों तक पहुंच सके। आयोग की कोशिश है कि इस चरण का मतदान शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। इसी के साथ नेताओं की प्रतिक्रियाएं और बयानों का दौर भी जारी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के अवसर पर राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी और कहा कि बिहार की मिट्टी में त्योहारों और संस्कृति की अद्भुत मिठास है, जो हमेशा लोगों को एक सूत्र में बांधे रखती है। वहीं गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र से विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार संतोष शहनी ने नामांकन वापस लेने की खबर ने स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में हलचल बढ़ा दी है। कई लोग इसे दबाव की राजनीति या गठबंधन गणित के रूप में देख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल इतना कहा कि उनका अब व्यक्तिगत निर्णय है और वे अपनी रणनीति के अनुसार आगे बढ़ेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीए की ओर से बड़ी राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि बिहार की जनता जंगल राज को भली भांति याद करती है। जब राज्य में भय का माहौल था, अपराध चरम पर था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल थी और रोजगार के अभाव में लोग बिहार छोड़ने को मजबूर थे। उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास दिशा में ठोस कदम उठाए गए। गांव-गांव बिजली पहुंची है, सड़कों का जाल बिछा है, पंचायत स्तर पर स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सहकारी सेवाओं में सुधार आया है और यही कारण है कि जनता आज विकास के नाम पर वोट करेगी, न कि भ्रामक वादों और भावनात्मक नारों पर। राय ने दावा किया है कि इस बार बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी और विकास का ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो बिहार की राजनीति में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले माहौल बहुत दिलचस्प हो गया है। एक तरफ महागठबंधन जनता को नई शुरुआत का भरोसा देने में जुटा है, तो वहीं एनडीए विकास की निरंतरता को अपना मुख्य मुद्दा बनाए हुए है। जनता अब अपने अपने उम्मीदवारों और दलों से वादों, कामों और विश्वसनीयता के आधार पर निर्णय लेने की तैयारी में है। 6 नवंबर का दिन बिहार की राजनीति में कई नए संकेत देगा और ये देखने वाली बात होगी कि जनता स्थिरता, विकास और शासन को प्राथमिकता देती है या बदलाव के नाम पर नई दिशा की ओर बढ़ने का फैसला करती है।